सीजन 1 ऑफ ट्रेटर्स उर्फी जावेद और निकिता लूथर जीती थी। उसमें से उर्फी ने ये क्या स्टोरी डाल दिया था कि सीजन 2 वाले प्लेयर्स कैसे अजीब से हैं यार, शो के अंदर इतना लड़ाई कर रहे हैं, इतनी बिचिंग कर रहे हैं एक दूसरे की, और बाहर आके ये लोग पार्टी कर रहे हैं एक साथ, इतना फेक कौन होता है। तब मेरे को ऐसा लगा था कि लेट्स फोकस ऑन द पॉजिटिव्स। अगर लड़ाई नहीं हो रही है तो ये तो अच्छी बात है ना, क्योंकि शो में लोगों का बहुत ही अलग गोल्स रहता है, रियल लाइफ में सब बहुत ही अलग इंसान होते हैं, तो ठीक है। उर्फी के ये बोलते ही सीजन 2 की शहनील गिल, उसके बाद क्रिस्टल, उसके बाद रिदा, उसके बाद प्रिशा, सब ने पोस्ट कर दिया है एक चीज बोलते हुए कि सीजन 2 की एक प्लेयर जो कि अभी निकल चुकी है, उसने अपने शैडो को पैसे खिलाए थे बाहर का सारा कहानी जानने के लिए, और वो शो में बोलती थी कि मेरी गट फीलिंग है कि यही ट्रेटर है, और उसके पास कुछ पॉइंट्स नहीं होते थे, कुछ भी वैलिड पॉइंट्स नहीं होते थे, यही होता था हमेशा बोलने को कि मेरी गट फीलिंग है कि यही ट्रेटर है। देखो फिर ये तो बहुत ही अनफेयर चीज हो जाएगी बाकी लोगों के लिए जो लोग बहुत अच्छे से ऑनेस्टली गेम खेल रहे थे। So apparently, there has been a match fixing in the traitors. Yes. Every contestant is assigned a shadow by production, a person who takes care of everything for you. दिन से रात जो भी चाहिए वो आपको लाके देते हैं. And one innocent's shadow was being paid to leak information from inside the game to that particular innocent, which explains a lot. Because every morning I have a gut feeling this person is a traitor. ये gut feeling कहाँ से आती है भाई? मुझे भी चाहिए थी. मुझे भी चाहिए ऐसी gut feeling. And boom, it's correct. भाई, we genuinely thought that we were witnessing some crazy sixth sense intuition. Turns out the gut had a source. Imagine going on traitors and the traitors are the only ones playing the fair game. And सबसे ज़्यादा I feel like it's unfair वो बेचारे innocents के लिए जो honestly game खेल रहे थे and honestly traitors को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे. So sad. मेरे को हंसी लेकिन फिर भी इस बात पे आ रही थी कि पारुल ने इतना बुद्धि लगा दिया था, इतना स्टेक्स पे डाल दिया सबके, भाई पैसे ले लो मेरे से, और अच्छा खासा पैसा दिया होगा कि मेरे को न्यूज बताना, उठ के गट फीलिंग, मैं तो निशेयर बंद कर दूंगी। एक बात बताओ, जब कोई ऐसे गेम में जाता है ना तो वो इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करता है। तुम बोलोगे कि उर्फी बोली थी टकली हो जाएगी, उर्फी हो भी सकती है, ठीक है, तो वो ऐसी चीज थी। रफ्तार बोल रहा था मैं गाना बंद कर दूंगा, गाना नहीं गाता, रैप करता, ठीक है, वो वैसी चीजें थी, और उन लोग के मुंह पे ना एकदम वैलिड, एकदम एक्सप्रेशन, एकदम रियल वाला दिखता था। लेकिन ये उठ के हमेशा बोलेगी गट फीलिंग है विद नो वैलिड पॉइंट्स एट ऑल। क्रिस्टल को इससे बोला था ना कि मैं तुमको जानती हूँ बहुत पहले से, यू आर अ वेरी गुड एक्टर एंड आई नो दैट यू आर द ट्रेटर। क्रिस्टल ने बाद में बोला कि वो तो उसको जानती ही नहीं है, वो उससे एक बार भी बाहर नहीं मिली है, तो हाउ डज शी नो व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमन दैट आई एम। तो भाई क्या ही चालू था, और इतना सब बकचोदी करने के बाद भी पारुल गेम से बाहर स्कूल में बच्चे नहीं होते चीटिंग करते हुए पकड़ा जाते हैं, फिर जितना मार्क्स उनको मिलना था वो भी नहीं, पूरा पेपर ही फाड़ दिया जाता है कि भाई तू रीटेस्ट दे, और यहाँ तो पारुल को रीटेस्ट देने भी नहीं मिलेगा। मेरे को जेन्युइनली ट्रेटर्स शो बहुत ही अच्छा लगा, और तुम लोगों ने इतना बोला कि सीजन 1 देखो 1 देखो, कि मैंने सीजन 1 खत्म कर दिया, 2 दिन में खत्म कर दिया मैंने सीजन 1, सिर्फ समझने के लिए कि एक्चुअली गेम कैसा है। और गेम इतना अच्छे से शॉट था, इतने अच्छे से एग्जीक्यूटेड था कि आई वॉज रियली इंटरेस्टेड इन वॉचिंग इवन सीजन 1। आई नो इट्स एन एडेप्टेशन, ये यूके यूएस जहाँ भी बनता है, बट ठीक है, बहुत सारे रियलिटी शोज बनते हैं, और इंडिया वाला ट्रेडर्स भी बहुत ही वेल शॉट था, और इस बार वाला कास्ट तो मतलब मेरे को लगता है वॉज वेरी क्रिस्प। हर एक इंसान में कुछ ऐसी क्वालिटी है जो कि एंटरटेन करते हैं। बट ये क्या हो रहा है भाई, दिस इज सो सैड कि सही में बाकी लोग वहां पे ऐसे हैं कि मतलब अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़े क्लूलेस हैं, थोड़ा एंटरटेन कर रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं। ये उठ के बोल रही है कि गट फीलिंग है, गट फीलिंग है, मैं ये कर दूंगी, वो इतनी बड़ी चीज है, कोई नहीं बोलता है, ठीक है। अगर मान लो मेरी बात सही भी हो ना, लेकिन अगर मेरे को पता हो कि मैंने बहुत मेहनत करा है किसी चीज में, तो मेरी जबान लड़खड़ाएगी ये बोलने कि मैं मेरा काम धंधा बंद कर दूंगी। ऐसा नहीं होता है भाई। पारुल हीरो बन रही थी उस टाइम पे, लास्ट एपिसोड में जिस दिन वो निकली है कि मैंने ही निकाला है ट्रेटर, तुम लोगों ने कुछ नहीं किया। अच्छा हुआ कि फुकरा ने उसको जवाब दिया और उसका मुंह बंद करवाया, क्योंकि उसके पास क्रिस्टल को लेके कुछ भी वैलिड पॉइंट्स नहीं थे। और वहीं हरमन जब निकला तो इट वॉज अभिषेक हु कन्विंस्ड एवरीवन कि ये है ट्रेटर, और उसके पास पॉइंट्स थे, बट पारुल के पास कुछ पॉइंट्स नहीं थे, इसीलिए क्रिस्टल नहीं निकली है उस दिन। और अच्छा हुआ कि पारुल निकल गई, एटलीस्ट अभी हम गेम वैसे देख सकते हैं कि हाँ फेयर चल रहा है। So it turns out that a gut feeling with no valid points could be foul play.
एंड आई एम शॉक्ड, आई एम फ्यूरियस, माई ब्लड इज बॉइलिंग, क्योंकि ये इतना अनफेयर है ऑन द रेस्ट ऑफ द 20 कंटेस्टेंट्स. द इनसेंस जो अपना दिमाग लगा के खेलना चाहते हैं एंड ट्रेटर्स पकड़ना चाहते हैं, एंड ट्रेटर्स जो बच बच के जा रहे हैं, जो अपना गेम खेल रहे हैं, सबका गेम खराब हो रहा है एक कंटेस्टेंट की वजह से, एंड दैट इज सो अनफेयर. जो मेकर्स है वो ये शो इतने प्यार से बनाते हैं, इतने इंटेग्रिटी से बनाते हैं, यू नो, वो इतनी चीजें इतना सीक्रेट रखते हैं, एंड देन टू फाइंड आउट दैट अ शैडो एंड अ कंटेस्टेंट वो डिस्कसिंग हु द ट्रेटर इज. और मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि गट फीलिंग पे आप अपना बिजनेस, आप अपनी लाइफ, सब कुछ दाव पे डालने के लिए रेडी हो ऑन अ गट फीलिंग. ये मुझे कभी समझ नहीं आया और अब जाके समझ में आ रहा है. सो आई एम जस्ट शॉक्ड एंड वेरी डिसहार्टेंड एंड वेरी डिसअपॉइंटेड. ऑल्सो मैं ये सोच रही थी कि उस दिन ब्रेकफास्ट पे मैं पहुंची भी नहीं हूं और तुमने ऑलरेडी बोल दिया है कि मैं ट्रेटर हूं. कैसे? आई आस्क्ड यू फॉर पॉइंट्स, यू सेड मैं टेबल पे बताऊंगी, एंड देन एट द टेबल क्या पॉइंट था? दैट आप मुनव्वर के लिए रोई नहीं तो आप ट्रेटर हो. बट उसी सुबह तो आपने कुल्लू को बोला कि ये तो टीवी एक्ट्रेस है, ये तो बिना ग्लिसरीन के रो सकती है. तो क्या मैं रो सकती हूँ कि नहीं रो सकती हूँ? और ये रोना ना रोना ट्रेटर होने का पॉइंट कब से हो गया? तो आई एम जस्ट सो कंफ्यूज कि आपके पास कोई पॉइंट नहीं था, आपको ये मेकअप करना पड़ रहा था दैट गेम ऑफ डेथ में ट्रेटर नहीं मर सकता. ये शायद रूल में भी है ऑफ कोर्स, बट ये आपको अगर इतने कॉन्फिडेंस से पता था तो वहां पे 4 लोग थे जिसमें से 3 लोग वापस आए. आपको दोनों पे भी तो शक होना चाहिए कि ये दोनों में से भी कोई हो सकता है. बट नहीं, कि आप बाकी कंटेस्टेंट्स अगर स्मार्ट लगना चाहते हो तो मेरे गट फीलिंग के साथ जाओ, पॉइंट्स मैं ज्यादा दे नहीं पाऊंगी. इसका क्या मतलब है? So I'm just really furious and I know that the makers also must be disheartened at this point, क्योंकि हमें नहीं पता था पहले, and जब ये अभी पता चला है it's just like so sad for them, क्योंकि वो लोग ये शो इतने सच में इंटेग्रिटी से बनाते हैं और इतने सीक्रेटिव होते हैं. It's just sad and very upsetting for us as players and for the makers as well. ट्रू भाई, ये शहनील क्रिस्टल ने तो जो अपनी एक्टिंग स्किल्स का यूज किया ना, मतलब आई एम सो इम्प्रेस्ड बाय हर गेम प्ले. इवन शहनील नॉट बीन एन एक्टर, फिर भी वो जो एक्टिंग कर रही है, ओ माय गॉड, ये सब. और फिर जैसे वो गेम खेल रही है हर एक चीज में, वो शहनील, मतलब दे बोथ इम्प्रेस मी सो मच भाई. और इन लोगों का वो जो अभी अपकमिंग एपिसोड में आया ना कि क्रिस्टल ने बोला ओह माय गॉड सच अ ट्रेटर, कितना प्यारा लगा भाई. दोनों के एक्सप्रेशंस, द एक्शंस, उफ, मजा आ रहा है शो देखने में. अच्छा हुआ पारुल निकल गई कसम से. एक तो उस पर गुस्सा अलग से आता था कि वो इतना चढ़ने लगती थी, गाली गलौज करने लगती थी कि तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो. इसको तो हीरो लगना था बाहर, इसीलिए वो जबरदस्ती अपनी बातें मनवाती थी और उसकी बातें लोग मानते भी अगर उसके पॉइंट्स वैलिड होते तो. अभिषेक की बात सब क्यों माने वहां पे? क्योंकि अभिषेक वैसी बातें बोल रहा था. लेकिन सही में पारुल के पास कोई पॉइंट्स ही नहीं होते थे और वो इतना चिल्ला चिल्ला के और फोर्सफुली सबसे लिखवाना चाहती थी कि लोग उसका ही नाम लिख गए ज्यादा. और वो बीच में जो साहिल का नाम लिखी थी ना कि आप ऐसा कर रहे हो वैसा कर रहे हो, आपका मुंह लाल हो गया था, ये दिखाने के लिए कि वो बस फेयर खेल रही है और ये दिखाने के लिए कि शी कैन ऑल्सो बी रॉन्ग. पारुल अगर इतनी स्मार्ट होती तो उसको पता होता कि साहिल वैसा इंसान है कि अगर उसको कुछ पता होगा तो वो तुरंत जाके बता देगा. वो कंट्रोल नहीं करता अपने इमोशंस. रिदा जो कि ज्यादा इन्वॉल्व नहीं दिख रही थी गेम में, ऐसा लग रहा था कि वो शांति से सबको बस ऑब्जर्व कर रही है. वो भी समझ गई थी कि साहिल पे तो ट्रस्ट नहीं कर सकते, उसको कुछ बताएंगे वो जाके बता देगा. प्रिश भी बोल रहा था और सब साहिल के बारे में यही जानते हैं. लेकिन सिर्फ पारुल को लग रहा है कि नहीं साहिल ट्रेटर है और वो छुपा के रख रहा है. और आप पारुल का हर एक लाइन ऐसे दिमाग में घूम रहा है और याद आ रहा है कि वाह ये सब क्यों बोल रही थी इतना चिल्ला चिल्ला के, अब समझ आ रहा है. और एक्चुअली यार कितने सारे लोग अभी ग्रुप्स बनाते हैं, कन्विंस करते हैं, बिहेवियर्स नोटिस करते हैं. ये उठ के बोलेगी मेरी गट फीलिंग नहीं, मुझे लग रहा है कि तुम हो तुम हो तुम हो. कितना अनफेयर है यार सही में बाकी प्लेयर्स के लिए. जो ट्रेटर्स है उन बेचारों को ऐसा इन लोग के सामने एक्टिंग कर, उनका तो काम डबल हो जाता है इन लोग के बीच में एक्टिंग करना, फिर वहां जाके ये डिसाइड करा कि किसको मारना है, किसको बचाना है, किसको रिक्रूट करना है. भाई बहुत सारा काम है ये सब. इतना दिमाग चला रहा है कोई इंसान और कोई सिर्फ पैसे देके बोल रहा है बता दे क्या चल रहा है गेम में. सो अनफेयर भाई. और ये एक तो शैडो की भी गलती है जो कि मान गए ये सब करने को. सही में शो वालों ने, मेकर्स ने इतना खर्चा इसीलिए किया था कि गेम किसी एक को समझ ही आ जाए, पता ही चल जाए, कोई बिक ही जाए.
ऑनेस्टली आई डिडंट लाइक पारुल्स गेम एट ऑल, क्योंकि गेम सिर्फ ये नहीं है कि आपको चिल्ला चिल्ला के बोलना है कि अच्छा ये ट्रेटर है, ये ट्रेटर है, मैं शेयर बंद कर दूंगी जी नहीं। अगर आपको पता चल गया है ट्रेटर है या आपको लग रहा है ट्रेटर है, तो आप स्ट्रैटेजाइज करो, अपने लोग इकट्ठा करो, वोट बैंक बनाओ, सर्कल ऑफ शक पे उस बंदे को एलिमिनेट करो। एक्चुअली आई लाइक रिदास गेम कि उसने किसी को बताया नहीं और सीधे जाके गुल्लू को मौका ही नहीं दिया सर्कल ऑफ। राइट, वेरी ट्रू। मेरे को लग रहा था, मतलब आई रियली लाइक रिदा, तो मेरे को लग रहा था कि एम आई एक्सपेक्टिंग टू मच ऑफ हर, कि वो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रही है, बहुत ही शांत बैठी है, बट द वे शी प्लान्ड ऑन एविक्टिंग कुल्लू वाज सो अमेजिंग कि वो उसके पहले तक वो बात फैलाई ही नहीं है ताकि कुल्लू जाके कन्विंस ना कर पाए किसी को, और फिर सर्कल ऑफ शक पे उसने पूरा गेम पलटा। वो सो अमेजिंग टू वॉच। मेरे को देखना है, मैं तो चाह रही हूँ कि रिदा एज अ ट्रेटर रिक्रूट हो या फिर प्रिश हो, क्योंकि ये दोनों को जल्दी कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर पाता है। पता नहीं उर्फी ने ये पता चलने के बाद वीडियो डाला है या पारुल का ये सब पता चलने के पहले डाला है, क्योंकि उर्फी का एक चीज तो मैं मानूंगी कि शी वॉज वेरी इन्फ्लुएंशियल। पहले सीजन में मैंने देखा, उर्फी ने सीजन 1 में बोला है पूरव के बारे में दैट ही इज द ओजी ट्रेटर, एंड आई वुड से द सेम, बिकॉज मेरे को पता चला कि सीजन 1 बहुत ही ओपी है, बहुत ही ओपी, बट जेन्युइनली सीजन 1 में गधों की टोली थी पूरी की पूरी। मेरे को याद ही नहीं है कि किसी ने कुछ भी गेम में कुछ भी कंट्रीब्यूट किया हो, कोई अपना दिमाग नहीं लगाता था, कोई भी एंटरटेनिंग नहीं था। सीजन 1 को जो लोग भी बोल रहे हैं ना इज बेटर देन सीजन 2, ओनली बिकॉज दे ऑल वॉन्ट टू फील एक्सक्लूसिव कि हाँ हम लोगों को तो पता है कि ये ट्रेटर सीजन 1 ज्यादातर लोगों ने नहीं देखा है, तो हम लोगों ने देखा है तो वही बेस्ट था। वैसा एक्ट करने के लिए लोग बोल रहे हैं कि सीजन 2 से ज्यादा बेटर सीजन 1 था। नॉट एट ऑल। सीजन 2 में जो प्लेयर्स गेम नहीं खेल पा रहे हैं ना, वो भी इतने इंटरेस्टिंग, इतने एंटरटेनिंग है कि मतलब देयर इज वन एक्स फैक्टर अबाउट एवरी प्लेयर इन सीजन 2। लेकिन सीजन 1 में वैसा नहीं था। मेरे को तो याद भी नहीं है कि कितने, मैंने 2 दिन में देखा है, बट स्टिल आई डोंट रिमेंबर ऑल द प्लेयर्स दैट वेयर इन सीजन 1। सीजन 2 में अंश, मल्लिका जी, शालिनी जी, ये लोग नहीं खेल रहे ना, फिर भी ये लोग एंटरटेनिंग है इन देयर ओन वे। सीजन 1 में इतने सब गधे थे कि रेबेल आउटशाइन कर गई, और रेबेल को लोग बोल रहे थे कि उसने राज को जैसे पकड़ा वो सो अमेजिंग, लेकिन नहीं भाई, 15 और लोगों ने उसके लिए वोट किया था, राज के लिए, और वो इतना ज्यादा उड़ रहा था कि सबने सोच के रखा था कि राज को ही निकालेंगे। सबके पास अपना एक पॉइंट था राज को लिए बोलने का। तो आई थिंक वहां पे रेबेल ने अकेले उतना दिमाग तो नहीं चलाया, हाँ उसने बहुत ही लाउड होके अपने पॉइंट्स रखे, तो जिनका मन नहीं होगा उन्होंने भी किया, बट उसके बाद मैं देख रही थी कि रेबेल का भी दिमाग नहीं चल रहा था बिल्कुल भी, बट शी वॉज एंटरटेनिंग, सो लेट्स गिव हर दैट। उर्फी बहुत एंटरटेनिंग थी, उर्फी का लक भी काम कर गया, उसने जो लास्ट में सुन लिया था और फिर एंड तक जाके वो जैसे हर्ष को बचाई, सुधांशु जी को निकाला, फिर निकिता के साथ उसने खेला, ये सब बहुत ही मतलब उर्फी का लक काम कर गया था, बट शी वॉज वेरी स्मार्ट एज अ प्लेयर। वो बहुत ही ऐसा सबको इन्फ्लुएंस करती थी, बैठाती थी, वोट्स काउंट करती थी, तो वो काम तो बहुत कर रही थी इस शो में, दिख रहा था। उसके बाद एलनाज मेरे को एज अ ट्रेटर बहुत एक्टिव लगी। बाकी सब लोग ना सीजन 1 में ऐसे बैठे थे, किसी का ना शरीर चल रहा था ना बुद्धि चल रही थी, सब ऐसे बैठे रहते थे, सोते रहते थे, कुछ भी करते थे। एलनाज ने बहुत ही अच्छा एक्ट किया था, एकदम इनोसेंट रहने का, एंड देन शी रिवील्ड हरसेल्फ एज अ ट्रेटर, और ट्रेटर होके भी उसने वो जो टास्क अकेले किया था बहुत ही अच्छा था। पूरव एलनाज को बिल्कुल नहीं पसंद करता था, वो लोग एक साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते थे। पूरव शुरू से ही चाह रहा था कि हर्ष कब रिक्रूट हो जाए, और वो चाहता था कि वो हर्ष के साथ ज्यादा खेले। पता नहीं पूरव का क्या रीजन था, बट ही डिड नॉट लाइक एलनाज एट ऑल, और वो दिख रहा था क्लियरली। जब एलनाज निकल गई तब पूरव का गेम दिखने लगा कि हाँ वो भी गट्सी होके टास्क परफॉर्म कर रहा है, लोगों को एकदम छल कपट से उसने रच रखा है। और पूरव को मैं द ओजी ट्रेटर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लास्ट में 5 लोग बच गए थे, जिसमें से 3 लोगों का एकदम भरोसा था एक दूसरे पे कि हम लोग तो इनोसेंट ही हैं, फिर भी वो लोग पूरव को डाउट नहीं कर पा रहे थे। अगर उर्फी नहीं सुनती पूरव और हर्ष की बात, तो मेरे को नहीं लगता वो पकड़ पाती इन दोनों को, क्योंकि कुछ पॉइंट्स नहीं थे। पूरव ने इतना अच्छा एक्ट किया था, इतना तगड़ा एक्ट किया था ना इन लोग के सामने, एक तो सब गधे थे भी, तो पूरव और एलनाज बहुत ज्यादा शाइन कर गए। जैसे क्रिस्टल मेरे को इंप्रेस कर रही है ना इस बार एक्टिंग स्किल्स से, कि मतलब अगर मैं नहीं जानती एज एन ऑडियंस की क्रिस्टल ट्रेटर है, तो मैं उसको डाउट नहीं करती शो में।
क्योंकि वो रो रही है, क्योंकि वो शील्ड के लिए भीख मांग रही है, क्योंकि वो मतलब मस्त गेम खेल रही थी भाई। वैसे ही शहनील पे किसी की नजर नहीं जाती। इस बार बहुत ही स्मार्ट प्लेयर्स आए हैं, मेरा मानना है सबके सब बहुत स्मार्ट है। बट आई रियली डोंट थिंक कि सीजन 2 से ज्यादा अच्छा सीजन 1 था, क्योंकि यहाँ पे सीजन 2 में मैं देख रही हूँ जितने भी ट्रेटर्स हैं वो लोग इतना इन्वॉल्व होते हैं गेम में, इतना दिखते हैं, छुपाते नहीं हैं अपने आप को, कि इट विल बी वेरी हार्ड फॉर एनीवन टू गेस देम एज अ ट्रेटर। कुल्लू इतना कन्विंस करने पे लग जाता था सबको, एकदम दाव लगा देता था कि नहीं नहीं हरमन तो नहीं है, क्रिस्टल तो नहीं है, इतना बचाने लगता था सबको बिना ये सोचे कि भाई अब लोग मेरे को ट्रेटर समझेंगे। बहुत ही ऐसा दिख रहा था। वही पूरव की बात करें तो ही एक्टेड रियली नाइस, लेकिन वो इतना आउटस्पोकन और लाउड होके नहीं खेल रहा था, ठीक है। एलाज भी बहुत डम एक्ट कर रही थी, बट क्रिस्टल नहीं, हर जगह जाके अपना डिफेंस भी दे रही है, सबको कन्विंस भी कर रही है, बात भी कर रही है, इनोसेंट एक्ट भी कर रही है। शहनील की बात करें तो वो ग्रुप में सबसे आगे चली जाएगी कि ये ट्रेटर पकड़ो, ये ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, अपने पॉइंट्स बहुत ही लाउडली रखती है, एक्सप्रेशंस उसके बहुत सही रहते हैं। तो मेरे को सीरियसली लगता है सीजन 2 इज मच मच बेटर। और सीजन 1 में बाकी सब लोग इतने गधे थे कि जो लोग शाइन किए और उन लोग को देख के लगा कि अरे बाप रे बहुत हीरोइक थे ये लोग, बट वैसा कुछ नहीं था। उर्फी जैसे बहुत प्लेयर्स हैं सीजन 2 में, बहुत। Remember who was talking about betrayal without knowing my side of the story, and who's gone on the show and betrayed everybody? Wow. Like, wow. I am shook because I had to collect points, shut my mouth from day one to catch a traitor. We have someone who collects information firsthand and then comes up by saying, I have a gut feeling. I have a gut feeling. No. That is cheater feeling. That's not gut feeling. ट्रू भाई, अभी अभी वो पता नहीं कैसे फेस करेगी कैमरा को, और उसके पास मेरे को पता है इतनी मेरे को तो लग रहा था कि भाई कितनी स्मार्ट है ये, कितना इसको संसार का नॉलेज है कि ये तुरंत ऐसे गट फीलिंग से पकड़ रही है कि ये आदमी तो हरामी ही होगा। और मेरा मानना है हमेशा से कि एक हरामी आदमी दूसरे हरामी को पकड़ पाता है। मेरे को लग रहा था कि पारुल बहुत चुट्टी है एक नंबर की भाई, उसको कैसे समझ में आ जा रहा है कि ये आदमी तो ट्रेटर ही है। मतलब मेरा खुद का दिमाग घूम गया था कि है गट फीलिंग, अब समझ आ रहा है क्या कर रही थी वो। तभी उसके वर्कर्स पैसा ठग के भाग जाते हैं उससे, तब वहां उसकी गट फीलिंग काम नहीं करती है, फिर आके इंटरनेट पे रोना पड़ता है। और अभी भी वो आके इंटरनेट पे रोएगी, उसके पास प्रॉपर स्टोरी होगा अपने आप को एक इनोसेंट दिखाने का। और चोर कब मानता है कि उसने चोरी की है? पारुल, मैं आपसे और आपकी गट फीलिंगों से दुखी हो गया हूँ। ये कैसी गट फीलिंग है पारुल? एक्सप्लेनेशन दो। व्हाई डू यू थिंक आई एम अ ट्रेटर? So the day traitors were selected, जब मैंने आंखें खोली आप लाल हो गए थे। You've been behaving. बिकॉज मेरा सुसु निकल चुका था, मुझे लगा था मेरा मर्डर हो जाएगा, इसीलिए। But if you two do not turn out to be a traitor, guys, you are listening right here. Outside you meet me, slap me, I allow you guys. One second, everybody should write my name tonight and I will say I'm an innocent, then this girl has to go tomorrow. अभी देखो पारुल बिल्कुल कॉन्फिडेंट भी नहीं लग रही है, उसका चेहरा ऐसे डेड एक्सप्रेशन है उसके, जब वो साहिल को बोल रही है कि ये ट्रेटर होगा। स्लैप मी व्हेन यू मीट मी आउटसाइड। हाँ, साहिल मिला कि नहीं ये जानना है मेरे को भाई। साहिल को इन लोगों ने सीजन 1 से भी निकाल दिया था भाई। ऐसा कैरेक्टर्स होना चाहिए रियलिटी शो में जो कि एकदम एकदम क्लूलेस रहता है हमेशा, एकदम मतलब सब यहाँ तीर चलाएंगे वो यहाँ तीर चलाएगा वैसा वाला, और उसको लगता है वो सही चला रहा है, तो मजा आता है भाई उसको देखने में। सही में कोई एकदम पागल ही होगा जो साहिल का नाम एज अ ट्रेटर बोलेगा। उस इंसान को मैं यही कहना चाहूंगी कि दुनिया देखना बहुत जरूरी है तुमको। शो वाले भी उसको नहीं चुनेंगे कि ये ट्रेटर बन पाए, उसके पेट में बात नहीं बचेगा भाई। मैं बस ये कहना चाहूंगा, जितने लोग बोल रहे हैं कि शहनील और क्रिस्टल ये फेम के लिए कर रहे हैं या भाव नहीं मिल रहा उनको इसलिए कर रहे हैं, दैट्स जस्ट स्टूपिड बिकॉज़ दे आर स्टिल इन द शो, दे आर स्टिल इन द शो, दैट इनोसेंट इज आउट, so how can they be insecure of that innocent? like मतलब डम पॉइंट्स मत लेके आओ भाई। और मेरे को तो लगता है कि शहनील ही सबसे ज्यादा पसंद की जा रही है ट्रेटर्स में, तो उसको किसी और से फेम लेने की जरूरत नहीं है। और शहनील का गेम है वैसा कि उसको सबसे ज्यादा पसंद किया जाए। एंड देन टॉकिंग अबाउट क्रिस्टल, मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतनी अमेजिंग होगी ऑन द शो। वो जब आई थी तब मेरे को लगा था कि एकता कपूर कैसा ही है भाई, जिससे बनती है उसको धक्का मार देती है रियलिटी शो में, जान पहचान करवा गई या जो भी। मेरे को लगा था कि शी विल बी फेवर्ड, बट शी इज प्लेइंग हर ओन गेम। बहुत ही अच्छा खेल रही है भाई, मजा आता है क्रिस्टल की एक्टिंग देख के। क्रिस्टल बहुत पॉपुलर है पहले से, उसको
पारुल से फेम लेने की जरूरत नहीं है। और जो लोग भी बोल रहे हैं कि अभी क्रिस्टल, शहनील, प्रिश, रिदा, इन लोगों के पास कोई प्रूफ नहीं है, फिर ये लोग पारुल को बोल रहे हैं कि उसने चीटिंग करी है, तो पारुल ने कौन सा प्रूफ दिया था शो में? जब वो बता रही थी कि ये लोग ट्रेटर्स हैं, तो उसके पास कौन से प्रूफ थे? I feel Abhishek, why are you so cocky, man? You're a good player. तुम खेल रहे हो अच्छा, बट सबको ऐसे नीचा दिखाने की क्या जरूरत है यार कि ये भी खराब है, ये भी खराब है, तू चुप रहे, तुझको थप्पड़ मार दूंगा, तू भी बकवास कर रही है, तू जूता जाके ये निकाल के बेच, तू जाके वो कर, तेरा ये काम है। Why? What is the need? माफ करिएगा, इस रियलिटी शो में मैं थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूँ। रियलिटी शो में जाके कभी मेरे को लगता है ये रियल में भी निकलता होगा। बहुत लोग बोलते थे कि ये लोग बहुत इगोइस्टिक हैं असली में। मेरे को नहीं पता भाई, आई हैवंट वॉच्ड एनफ ऑफ देम टू से सच थिंग्स, बट नाउ आई थिंक यस दैट्स ट्रू, क्योंकि शो पे ये जनाब उनको निकालते थे जो लगता था इनको कि ये मेरे से ज्यादा दिखेगा, और इनके पास भी उनको निकालने के कोई वैलिड पॉइंट्स नहीं होते थे, और ये एक्चुअली सबको बहुत नीचा दिखाता था शो पे। इसको भी अलग से एकदम ऐसे शाइन करना था कि मैं ही सही, मैं ही सबको लीड कर रहा हूँ वैसा। So my gut feeling says it's mostly because the next day people did not know what to put Shak on me for, because I believe that she didn't have valid points against me. I mean, we can debate this, but I'll leave that for another day. Of course, मैंने 100% डिफेंड किया। पूरे दिन जब लोग आ रहे थे मेरे पास, मैंने सबको बोला नहीं नहीं कुल्लू नहीं हो सकता, कुल्लू नहीं हो सकता, बट रिदा ने बहुत वैलिड पॉइंट्स दिए और बहुत बैंग ऑन पॉइंट्स दिए, एंड उसका जवाब भी कुल्लू नहीं दे पाए। एंड फिर मैंने टेबल पढ़ा और मुझे लगा कि मेजॉरिटी वोट्स अगर कुल्लू के लिए जा रही है, और मुझे पता था साहिल के पास डैगर है और वो कुल्लू के लिए वोट कर रहा है, तो मेरा किसी और के लिए वोट करना बनता ही नहीं था। मैंने ओथ लिया था यस टू प्रोटेक्ट माई ट्रेटर, बट अगर बात यहाँ तक पहुंची है कि पता ही है कि वो जाने वाला है, तो अपने आप को तो सेव करना बनता है। आई हैड ऑल्सो सेड कि आई हैव टेकन एन ओथ टू प्रोटेक्ट माई ट्रेटर अंटिल आई कैन, एंड आई डिड दैट, बट एट दैट पॉइंट वो गेम ऑलरेडी लूज हो गया था, हमारे हाथ से स्लिप हो गया था, तो हम कुछ नहीं कर पाए। नहीं, फेयर, क्रिस्टल ने अच्छा दिमाग लगाया। मेरे को कुल्लू एज अ ट्रेटर बहुत ही अमेजिंग लग रहा था, हिज कन्विंसिंग स्किल्स, मतलब बहुत मजे दिला रहा था कुल्लू ऑन द शो। आई वांटेड हिम टू स्टे फॉर लॉन्गर, लेकिन खैर अभी मेरे को शहनील अच्छी लग रही है। आई जस्ट होप शी डज नॉट लीव नेक्स्ट। क्रिस्टल भी मेरे को अच्छी लगी एज अ ट्रेटर। क्रिस्टल जो भी कर रही थी बहुत दिमाग लगा के कर रही थी। जैसे मैंने बोला, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट हर टू बी दिस स्मार्ट, और मतलब इट्स शॉकिंग, सरप्राइजिंग, वॉट एवर, बट शी इज मेकिंग इट इंटरेस्टिंग टू वॉच। जितना मैं मानती हूँ कि कुल्लू का गेम में होना बहुत ही मजे दिलाता कुल्लू, उतना ही मैं ये भी मानती हूँ कि क्रिस्टल हैड नो चॉइस बट टू वोट फॉर कुल्लू। और शहनील का भी नाम जो बाद में थोड़ा बहुत उछलने लगा was only because she did not vote for Kullu and she vouched for him, and अभिषेक left। तो शहनील और कुल्लू क्लोज हुआ करते थे, तो वैसे लोग थोड़ा शहनील को भी शक करने लगे। तो यस, आई थिंक गेम फेयर ही, अच्छा ही चल रहा है। अच्छा हुआ कि पारुल निकल गई, और जो जैसा खेल रहा है अच्छा खेल रहा है। मेरे को लगता है सीजन 2 इज रियली इंटरेस्टिंग। अब इस सब के बाद पारुल ने एक पोस्ट डाला है जो कि डालना ही था उसको, दिस इज सर्कल ऑफ शक ऑल ओवर एंड गेस व्हाट, आई एम इनोसेंट अगेन। लेट मी बिलीव हर। चोर तो बोलता ही है कि मैंने चोरी की है। अभी भी पारुल के पास कोई पॉइंट्स नहीं है अपना इनोसेंस प्रूव करने को, सो वी बेटर नॉट टॉक अबाउट हर और बिलीव हर साइड ऑफ द स्टोरी। एंड यस, आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। व्हाट डू यू ऑल थिंक? मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, हुज साइड आर यू ऑन। चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन गाइस। तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।